नमस्कार बच्चों, सभी सेमेस्टर 2 जो BBMKU के विद्यार्थी हैं जिनको कि इस वर्ष एक नए बुक का जो है सभी फैकल्टी के बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है मैथमेटिक्स में, जो अनिवार्य कर दिया गया है इस बार से हमारे BBMKU यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर 2 के बच्चे हैं उनके लिए। तो मैं आपका नवीन श्रीवास्तव JK एजुकेशन के चैनल पर स्वागत करता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को जो है इस बुक का जो सबसे पहला टॉपिक यानी चैप्टर है उसके बारे में मैंने बताया है और आप लोगों ने मेरे वीडियो को वॉच भी किया था। आप लोगों का रिक्वेस्ट या आप लोगों का सलाह थी कि मैं अपने वीडियो को हिंदी में बनाऊं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, इसके लिए मैं आप लोगों से बहुत क्षमा प्रार्थी भी हूं कि मैं वीडियोस को हिंदी में तो कहता ही हूं, अपने सारे लैंग्वेजेस जो भी मैं कह रहा हूं सब हिंदी में ही कह रहा हूं, लेकिन मैं जो मैथमेटिक्स की जो टॉपिक्स हैं उनको मैं हिंदी में नहीं एक्सप्लेन कर सकता। इससे क्या होगा कि जो आप लोगों को समझने में और भी परेशानियां हो सकती है, क्योंकि जो बच्चे आर्ट्स के होंगे या जो कॉमर्स के होंगे उनको लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा हो रहा है, जिस कारण से उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं आप लोगों से यही सलाह दूंगा कि आप लोग बार बार चीज़ों को देखें ताकि आपके दिमाग में ये सब चीज़ें अच्छी तरह बैठती जाए और आपके अंदर में जो शिकायत है कि हमें इसे हिंदी में सुनना चाहिए या हिंदी में करना चाहिए, ये आपके अंदर से जो है प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है इस बार जो ऐड हुआ है सभी सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए, उस बुक का नाम है मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। ये आप लोगों को जो है एक बुक जो ऐड किया गया है सभी स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ने के लिए, तो आप लोगों को ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले वीडियो में इसका जो पहला चैप्टर था उससे रिलेटेड जो बेसिक ऑपरेशंस हमारे होते हैं, जो मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर था उसमें जो बेसिक जो हमारे लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं उनके जो बेसिक टेबल्स होते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को अपने वीडियो में बता चुका हूं। मैं उसी सिलसिले को आगे जारी करते हुए आज मैं आपको आगे की बताऊंगा कि जब बेसिक टेबल्स आप सीख जाते हैं तो उसके बाद हमारा मेन एम इस लॉजिक चैप्टर में करने का क्या है। तो हम लोगों को यहाँ पर एक बात तो समझा दूँ आप लोगों को सबसे पहले कि जो हम लोग इस मैथमेटिकल लॉजिक टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल में किसी भी प्रोपोजिशंस कहें तो स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी या इनवैलिडिटी के बारे में हमें पढ़ना होता है। हमें इस बात की सत्यता को लॉजिकली साबित करनी होती है कि जो दिया हुआ प्रोपोजिशंस हैं या जो स्टेटमेंट है वो वैलिड होगा या नहीं होगा। अगर वो टोटोलॉजी की मैं बात करने वाला हूं कि टोटोलॉजी होता क्या है, तो टोटोलॉजी एक्चुअल में लॉजिकली वैलिड होने वाले सेंटेंसेस के लिए है और एक होता है फैलेक्सी। इसका मतलब होता है कि लॉजिकली कोई भी स्टेटमेंट हमारा इनवैलिड है। तो आइए मैं आप लोगों को टोटोलॉजी से संबंधित एक स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाऊंगा ताकि आपको लगे कि आप टोटोलॉजी के बारे में कैसे और क्यों क्या सीख रहे हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट्स बिगिन विथ मी टोटोलॉजी। तो देखिए, मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे ये स्टेटमेंट हमारा वैलिड है या इनवैलिड है। स्टेटमेंट क्या होगा उस पर आप नज़र डालेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ P एंड Q इम्प्लीकेशन P। यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं P एंड Q इम्प्लीकेशन P। देखिए बच्चों, इसको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं, लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल एंड के रूप में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। इसको कंजंक्शन कहा जाता है, लेकिन मैं एंड पढ़ूंगा ताकि जिन लोगों को इसको समझने में, कंजंक्शन वर्ड सुनने में थोड़ा सा अगर टिपिकल लगता हो तो एंड के रूप में इसे पढ़ें। और आप लोग P एंड Q इसको इम्प्लाइज कहते हैं और ये जो है दे रहा है P स्टेटमेंट को। तो कहता है कि दो स्टेटमेंट का अगर एंड किया जाए और इम्प्लीकेशन का अगर ऑपरेशन करें तो हमारा स्टेटमेंट P आएगा। क्या ये सत्य है या असत्य है, इसकी जांच करते हैं। अगर ये सत्य होगा तो टोटोलॉजी हो जाएगी और अगर ये असत्य होगा तो फैलेक्सी कही जाएगी। तो आइए मैं आपको इसका टेबल पहले बनाने बताता हूँ कि इस स्टेटमेंट का टेबल कैसे बनेगा।
तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात ध्यान देना है कि इसमें कितने स्टेटमेंट हैं, 2, P एंड Q, 2 स्टेटमेंट्स हैं। तो आप टेबल बनाएंगे अगर, तो टेबल बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि 2 ही स्टेटमेंट बनाना है। तो 2 स्टेटमेंट के लिए हमारे पास जो केसेस होंगे, तो देखिए P और Q है, तो इनके लिए हम लोगों के पास जो है क्या क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप किसी भी स्टेटमेंट को आप ट्रू या फॉल्स कहेंगे, तो इसके लिए ट्रू हो सकता है, इसके लिए भी ट्रू हो सकता है, इसके लिए ट्रू तो इसके लिए फॉल्स भी हो सकता है, इसके लिए फॉल्स तो इसके लिए ट्रू हो सकता है, और इसके लिए फॉल्स तो इसके लिए भी फॉल्स हो सकता है। 4 कंडीशंस केस हमारे पास इस 2 स्टेटमेंट्स के लिए तैयार हो रहे हैं। तो 2 स्टेटमेंट के लिए हमारे पास 4 केसेस बनते हैं, या तो दोनों ट्रू होगा, या तो एक ट्रू तो दूसरा फॉल्स, या तो एक फॉल्स तो दूसरा ट्रू, या फिर दोनों के दोनों फॉल्स। तो ये मेरे पास 4 कंडीशंस हैं, और चारों कंडीशंस में अगर हमारा रिजल्ट जो है, फाइनल रिजल्ट अगर सब का सब ट्रू आ जाता है, तब हम कहते हैं कि हमारा ये स्टेटमेंट लॉजिकली वैलिड है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें हम लोगों को यहाँ तक पहुँचना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले P एंड Q का हमें टेबल बनाना होगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक इम्प्लीकेशन का साइन है, तब आपको इसको कंप्लीट एक सेंटेंस मानना होगा, और यहाँ पर इम्प्लीकेशन के साथ हमें यहाँ P लेना होगा, और हमें देखना होगा कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो आप लोग मेरे पुराने टेबल में पुराने वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैं हर एक के लिए बेसिक टेबल बना चुका हूँ, और वो बेसिक टेबल में आप लोगों को समझ में आएगा कि अगर दोनों का दोनों ट्रू है तो उसका एंड क्या होगा। तो आप लोग मेरे पुराने पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इसका जो बेसिक टेबल बना दिया है उसको आप देख के समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान देना है कि दोनों का दोनों अगर ट्रू है तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट ट्रू आएगा, और दोनों में से कोई भी अगर एक फॉल्स हुआ तो इस एंड का रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, और दोनों का दोनों अगर फॉल्स है तो फॉल्स होना ही है। अब तो समझ गए होंगे आप लोग कि यहाँ पर एक ट्रू दूसरा ट्रू, तो उसका रिजल्ट एंड का वाला भी ट्रू। अगर ये ट्रू ये फॉल्स तो ये फॉल्स, ये फॉल्स ये ट्रू तो ये फॉल्स, अगर ये फॉल्स ये फॉल्स तो ये फॉल्स। तो एक तरह से देखिए तो बेसिक टेबल आपका इतना दूर तक का ही मिल जाएगा आपको, पुराना एंड का यही बेसिक टेबल होता है। अब रह गया कि इसको हम लोग ऑपरेट करेंगे इम्प्लीकेशन के साथ। तो इम्प्लीकेशन के साथ ऑपरेट करेंगे तो हम लोगों का रिजल्ट क्या होगा वो देखना है। तो आइए मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए सर, अगर यहाँ पर मैं किसके साथ इम्प्लाई करने वाला हूँ तो P के साथ, तो इसको मैं P के साथ इम्प्लाई करने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिएगा ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो दोनों का दोनों अगर हमारा ट्रू रहेगा तो हमारा इम्प्लीकेशन भी ट्रू का ही वैल्यू बताएगा। बेसिक टेबल को देखने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए, उसमें सब मैंने डिटेल्स में बताए हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं यहाँ पर अगर ज़्यादा ये कर दूँ तो आप लोगों को समझने में इससे भी प्रॉब्लम होगी। या ध्यान रखें कि एक अगर ट्रू और दूसरा भी ट्रू और इम्प्लीकेशन का साइन है तो ट्रू ही स्टेटमेंट बताएगा वो। अब रह गया कि अगर आपको ध्यान होगा या नहीं भी ध्यान है तो याद रखिए कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हमारा फॉल्स हो और सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो तो इम्प्लीकेशन हमेशा ट्रू ही रिजल्ट देगा। कहने का मतलब है कि फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हमारा फॉल्स, आगे का स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो तो भी हमारा रिजल्ट ट्रू ही आएगा इम्प्लीकेशन में। तो इस तरह से आप देखिए, ये फॉल्स ये ट्रू तो इम्प्लीकेशन से ये ट्रू, फिर ये फॉल्स तो ट्रू, फिर ये फॉल्स तो ये फॉल्स तो ट्रू। तो आपने देखा कि ये जो स्टेटमेंट का है संपूर्ण कंडीशन में हमें टू मिला, यानी ट्रू मिला। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ये जो था टॉटोलॉजी था। क्या था ये? टॉटोलॉजी हो गई। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट टॉटोलॉजी में कही जाएगी। टॉटोलॉजी का मीनिंग आप लोगों को एक बात समझ लेना है कि इसका मतलब होता है कि लॉजिकली आपका स्टेटमेंट वैलिड है। तो ये स्टेटमेंट जिसके बारे में मैंने ट्रुथ टेबल बनाया वो लॉजिकली वैलिड है। तो आपको दिया जाएगा, इसको दिखाइए कि ये टॉटोलॉजी है, ये टॉटोलॉजी है या नहीं है। तो टॉटोलॉजी कैसे दिखाना है ये आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको फिर से एक बार समझें। दिए हुए स्टेटमेंट के लिए टेबल बनाइए, P स्टेटमेंट, Q स्टेटमेंट, फिर इसके लिए टेबल P एंड Q के लिए, फिर ये संपूर्ण के लिए बनाइए टेबल। पहले इसका आप लोग स्प्लिट कर करके आंसर ले आए। जैसे ट्रू ट्रू तो ये एंड का ट्रू, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू तो फॉल्स,
फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स। ये बेसिकली एंड का ये टेबल होता है। फिर इम्प्लीकेशन के साथ जाएंगे तो इम्प्लीकेशन में आपको मालूम होना चाहिए अगर ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स है तब भी ट्रू आएगा, और फॉल्स फॉल्स है तब भी ट्रू आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि सारा का सारा जो है ट्रू हो गया, यानी कि ये लॉजिकली वैलिड है। तो चलिए मैं अब एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं बनाकर, आपको अच्छा लगेगा। तो दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, उसको आप लोग देखिएगा, उसको भी टोटोलॉजी प्रूव करनी है हमें। इस बार हमारे पास क्वेश्चन हम ले लेते हैं P और नेगेशन Q। P और नेगेशन Q, इस तरह से मैंने ले लिया है क्वेश्चन। अब प्रूव करना है कि ये टोटोलॉजी है या नहीं है। देखिए बच्चों, मैं थोड़ा पहले एग्जांपल इजी ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड लेना होगा। तो पहले आसान आसान चीज़ों को आपको समझा दूं। आपको देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर कितने सारे स्टेटमेंट्स हैं। तो P और Q, अगर नेगेशन है Q का, दैट मीन्स कि Q सेंटेंस पहले रहा होगा तब तो उसका नेगेशन बनेगा। आप तो समझ ही रहे होंगे कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा, ये सब सवाल जो लोग पूछते हैं, तो इसमें भी आपके साथ वही बात हो जाएगी कि मुर्गी आएगी कि पहले अंडा। तो यहाँ पर मान लिया जाए कि आपके पास अंडा है तो नो डाउट कि पहले मुर्गी आई होगी। तो आइए सर इस पर बात करें, हम लोग इसका टेबल बनाते हैं। तो टेबल अगर हम यहाँ बना रहे हैं तो देखिएगा, P स्टेटमेंट लेना होगा, Q स्टेटमेंट लेना होगा, और उसके बाद हम लोगों को लेना होगा नेगेशन ऑफ Q। क्या लेना है? नेगेशन ऑफ Q। और उसके बाद एक स्टेटमेंट और बनाना है हमें P और। इस बार आपको मैं इसको डिसजंक्शन नहीं पढ़ करके और पढ़ूंगा ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि इसे और भी कहते हैं, और और ये फिर नेगेशन Q। अब हमें देखना है कि ये स्टेटमेंट जो है हमारा टोटोलॉजी है या नहीं। टोटोलॉजी का मीनिंग तो आप समझ गए होंगे, सारा का सारा ट्रू आना चाहिए। आइए तो पहले मैं कंडीशंस यहाँ देख लूँगा कि क्या क्या बनेगा। तो ट्रू, देखिए एक ट्रिक भी बता देता हूँ मैं। अगर दो ही स्टेटमेंट है तो 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स लिख दीजिए, और इधर में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स कर दीजिए, आपका चारों कंडीशन बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर ट्रू और ट्रू है सर, तो ट्रू और ट्रू का, सॉरी पहले मैं नेगेशन बना लूँ। तो देखिए Q का नेगेशन, तो ट्रू का फॉल्स होता है, फॉल्स का ट्रू होता है, ट्रू का फॉल्स होता है, फॉल्स का ट्रू होता है। तो ये नेगेशन है। नेगेशन में जो सत्य है वो उसका नेगेशन असत्य हो जाएगा, और जो असत्य है उसका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आपने ट्रू लिया तो इसका नेगेशन फॉल्स, अगर फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब आते हैं हम लोग किस पे, तब हम लोग आते हैं कंपाउंड जो सेंटेंस हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे बात करेंगे कि ये हमारा टोटोलॉजी है कि नहीं है। तो चलिए सर देखिए, P और नेगेशन Q। तो P और नेगेशन Q, तो और का साइन है इन दोनों के बीच में। तो आइए ट्रू और फॉल्स, आपको बता देना चाहूँगा कि जो और है ये कहता है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अगर आइदर किसी में भी एक ट्रू है तो ट्रू, और अगर दोनों का दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स होगा। ये और का निष्पक्ष, और का अपना बेसिक प्रॉपर्टी है। तो चलिए सर देखिए, ट्रू और फॉल्स है तो ट्रू ही होगा, ट्रू और ट्रू है तो ट्रू होगा, फॉल्स और फॉल्स है तो भैया इस बार फॉल्स और फॉल्स का तो हम लोग कहते हैं फॉल्स ही होगा, और का साइन है, इस बार और के साइन में तो फॉल्स का फॉल्स आ जाएगा। तो नेगेशन हमने लिया हुआ है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब यहाँ पर देखिए ट्रू और यहाँ पर फॉल्स है तो ट्रू हुआ, ट्रू और ट्रू का ट्रू हुआ, लेकिन यहाँ फॉल्स और फॉल्स आ जा रहा है बच्चों। तो फॉल्स और फॉल्स का हम ट्रू कैसे कर दें, ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को इस बार ध्यान रखना होगा कि हम लोग 2 ही स्टेटमेंट पे काम करेंगे, इसमें 4 स्टेटमेंट हमें बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहीं तक में ये वैलिड हो जाता है। तो इसमें 4 कॉम्बिनेशंस नहीं बनाने हैं आपको, इसमें मात्र आपको 2 ही कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे, और ये 2 कॉम्बिनेशन में हमारा ये सेंटेंस ट्रू है, इसका मतलब ये टोटोलॉजी हो गया। तो फॉल्स और फॉल्स, तो फॉल्स और फॉल्स है तो ऐसे भी हम कह सकते थे कि वो आपका इम्प्लीकेशन का साइन तो है नहीं कि ट्रू हो जाएगा, इसलिए हम लोग 2 ठो स्टेटमेंट को हटा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ P और नेगेशन Q पे हम लोग काम कर लिए, लेकिन बच्चों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा अगर इस तरह से करेंगे तो, क्योंकि हमारा 2 सेंटेंस अलग अलग हो जा रहा है।
तो दो सेंटेंसेस में अगर हम इसको देखें तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर ये सेम सेंटेंस रहता P और नेगेशन P होता तो दो में ही हम इसको वैलिड कर देते। लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या है कि P और नेगेशन Q है तो हमें 4 लेना ही पड़ेगा, और ये टोटोलॉजी नहीं होगा जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा। तो यहाँ पर आपने देखा था अभी कि इसको मैंने Q का यहाँ पर आपको ट्रू लेना होगा, फॉल्स लेना होगा, और नेगेशन ऑफ Q जो है ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। तो ये फॉल्स और ये फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स और ट्रू का ट्रू। तो एक स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर जो है गड़बड़ है, इसलिए ये नॉट टोटोलॉजी में आएगा। तो बच्चों देखिए मैंने क्वेश्चन को तो बनाया, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि नॉट टोटोलॉजी हो गया। तो आप लोगों को इसी तरह से और भी क्वेश्चंस बनाने होंगे। तो चलिए मैं आगे एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आप लोग को और क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाए। तो आइए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। अभी न्यू फिल्म आई है केरला स्टोरी, जो कि काफ़ी फेमस चल रही है पूरे इंडिया भर में और लोग इसको देख रहे हैं। पर इस मूवी में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो पूरी तरह से समर्थन करना या ना करना ये हम लोगों पे डिपेंड करता है। इस फिल्म को देखें या ना देखें ये हमारे पे डिपेंड करता है। बहुत लोगों का फोर्स है कि पिक्चर देखनी चाहिए, पर जब मन करेगा तो देखा जाएगा, ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है देखने की। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि टोटोलॉजी है या नहीं है। तो आइए मैं इसमें थोड़ा सा सम ले लेता हूं दूसरे तरह का, जिससे कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि टोटोलॉजी होगा। थोड़ा सा मैं बड़ा क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूं जिससे कि आप लोगों को समझने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। P and Q implies P और Q। इस बार देखिए बच्चों मैं इस तरह का क्वेश्चन ले रहा हूँ और आप लोगों को यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन को आपको टोटोलॉजी दिखाने की ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप लोग बनाएंगे, सीखेंगे, समझेंगे, मज़ा आएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि इसको कैसे बनाना है। आप लोग देखते रहिए। इसमें कितने सेंटेंसेस है? 2। तो 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे ट्रू फॉल्स का। तो चलिए टेबल को हम लोग पहले कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें और फिर हम लोग बात करेंगे कि ये टोटोलॉजी है या नहीं है। देखिए P और Q दो स्टेटमेंट हुआ, फिर हमें बनाना होगा एक कंपाउंड इसके लिए P एंड Q, और फिर हमें बनाना होगा P और Q के लिए स्टेटमेंट, और फिर हमें तैयार करना होगा इन दोनों का इकट्ठा। तो देखिए P एंड Q इम्प्लाइज P और Q। देखिए आइए आपको दिखना है क्या कि इसका 4 कॉम्बिनेशन ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये कॉम्बिनेशन आप लोग सीख गए होंगे, अब फटाफट इसको समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन की, सेमेस्टर 2 में जो बच्चे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उनको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको हर इस टॉपिक से रिलेटेड हर क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा। और आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आए तो ज़रूर मेरे चैनल पर आकर के आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। देखिए P एंड Q की बात है तो दोनों का दोनों ट्रू, तो ये ट्रू होगा। अगर ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स। मैंने बताया था कि दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होगा तो ये एंड में फॉल्स हो जाएगा। तो इसका भी क्या रिजल्ट आएगा? वेरी नाइस, फॉल्स ही आएगा। आप लोगों को समझ में आ गया, दोनों का दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? वेरी नाइस। अब और की बात करते हैं। और का मतलब क्या है कि अगर आपका दोनों का दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ट्रू, एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स, और दोनों फॉल्स होगा तो कहना ही क्या? फॉल्स। और आप लोगों ने इम्प्लीकेशन का रूल क्या सीखा था कि अब देखिए इन दोनों में आइए, इन दोनों में आइए। तो ये ट्रू ट्रू तो इम्प्लीकेशन बोलता है ट्रू, फॉल्स फॉल्स का ट्रू, फॉल्स फॉल्स का ट्रू, फॉल्स फॉल्स का ट्रू। यानी कि ये जो हमारा दिया हुआ है इफ P एंड Q देन P और Q इज ए टोटोलॉजी, दैट मीन दीज आर दिस सेंटेंस इज लॉजिकली वैलिड। टोटोलॉजी हो गया हमारा ये। तो देखिए सर, आप लोग अगर समझ पाए होंगे तो मैं कुछ आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स दे दूं, जाके आप लोग उसको घर में प्रैक्टिस कर सकें।
तो टोटोलॉजी जो है समझ में आप लोग को आ गया होगा, ये काफ़ी भारी नहीं है, काफ़ी इजी है। और आप लोग तो समझदार बच्चों में से हैं, आप लोग सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में भी आ रहा होगा। बहुत सारे वीडियोस जो है बना देने से बच्चों के पास उतना समय नहीं है कि देख पाते हैं, तो ऐसा मैंने सोचा और प्लान बनाया कि मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही सिर्फ आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँगा, ताकि आप लोगों को इसको देख कर समझने में सहूलियत हो और आप लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। जेके एजुकेशन चैनल का ग्रो धीरे धीरे हो रहा है आप लोगों के सहयोग से। अगर आप लोग मेरे चैनल को और सपोर्ट करते हैं तो ज़रूर ये चैनल ग्रो करेगा, और मैं और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत जैसे अभी कर रहा हूँ और करने की और करूँगा, और आप लोगों तक आपकी हर वो डाउट्स, हर वो आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स होंगे जो मैथ से संबंधित 11, 12 ग्रेजुएशन, उन सब पर मैं काम कर रहा हूं और करूंगा अपने मन और लगन से। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मुझे अपने सलाह देते रहें, तो मैं ज़रूर एक दिन आप लोगों को एक अच्छा चीज़ ला करके दे सकने में सक्षम हो सकूंगा। तो जैसे कहता रहता हूं मैं बार बार कि वही छाएगा जो सबके सामने आएगा। तो बच्चों, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना या मेरे पढ़ाने का बताने का तरीका अगर अच्छा लगता हो तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, और मुझे आप लोगों के सहयोग की काफ़ी ज़रूरत है। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो हम टीचरों का जो है मनोबल ऊंचा कैसे होगा। हम आपसे बदले में कुछ नहीं ले रहे हैं, ना कुछ मांग रहे हैं, बस इतना ही हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े और देखें हमारे वीडियोस को। अगर मेरे वीडियोस में किसी भी तरह की कोई कमी, किसी तरह की कोई भी अगर त्रुटि नज़र आती हो, कोई भी तरह की अगर शिकायत आप लोगों को हो मेरे प्रति, तो ज़रूर कमेंट करें। कोशिश करूँगा कि अगले वीडियोस में मैं उन सभी गलतियों को सुधार सकूँ और उसे दोबारा ना आपके सामने लाकर रखूँ, ताकि आपको किसी तरह का कोई इरिटेशन ना हो। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने मेरे चैनल को देखा, वॉच किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप करें भी और अपने दोस्तों को भी बताएं। मैं आपका जेके एजुकेशन के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जहां तक होगा मैं अपने तरफ से आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूंगा, और मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों का प्यार मिले, बस यही मेरे लिए बहुत है। ज़िंदगी में मैंने तो जो कमाना था अब तक कमा लिया है, जो नाम पर कमाना था वो भी कमा लिया है। बस मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए ताकि मैं आप लोगों के बीच बना रहूं। थैंक यू बच्चों, नमस्कार। फिर से मैं आप लोगों का एक बार शुक्रिया अदा करता हूं और शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं और उस पर अपने राय रखते हैं। थैंक यू बच्चों।